आपको बता दें, आज दिल्ली की ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। आज डीडीए पार्क में मूर्ति लगेगी। ये जानकारी लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं और इस खबर पे भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कैसे इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि विवाद भी हुआ और इसके साथ साथ अब ईदगाह के पास लक्ष्मी बाई की यहाँ पर मूर्ति का ये पूरा मामला है। और पहले यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे इसको लेकर विवाद बढ़ा था, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर सुनवाई की, कहा यह सरकारी जमीन है। और आज इसी को लेकर आप देखिए कि ईदगाह के पास लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति को क्रेन से वहां पर लाया गया है और इलाके में तनाव का माहौल जो बना हुआ है उसको देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया। और सिर्फ आपको बता दें, रानी की मूर्ति नहीं है बल्कि 2 सेनापतियों की मूर्ति भी साथ लाई गई है। मूर्ति पर ऐतराज जताया गया था, कहा गया था कि यहाँ पर मूर्ति ना लगाया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये डीडीए की यहाँ पर ज़मीन है। तो ऐसे में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। शाही ईदगाह के पास पार्क में अब ये प्रतिमा लगेगी और क्रेन की मदद से आप देखिए मूर्ति को लाया गया है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब मूर्ति को शिफ्ट किया जा रहा था। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आपकी ज़मीन थी तो भी आपको आगे आना था। प्रतिमा की स्थापना का विरोध मौलिक अधिकार ही नहीं है आप लोगों का। जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई, कोर्ट ने टिप्पणी की ये भी कि इस पर माफ़ी मांगी और विवादित दलीलें हटा दीजिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और देखिए किस तरह से इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा के कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर पुलिस भी आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ना बिगड़े। और देखिए ये विरोध की हवा आखिर निकली कहां से। 26 सितंबर को काम यहां पर रुकवा दिया गया, 27 सितंबर को काम फिर से शुरू किया गया, 3 अक्टूबर की बात करें तो अब मूर्ति लगेगी। और ये पूरी की पूरी घटना जो है आपको बता दें, सीसीटीवी से जो घटना है उसकी जांच भी की जाएगी। इस पूरे मामले पर जमकर विरोध हुआ। हमने देखा किस तरह से अपनी अपनी दलीलें दी गई। कहा गया कि मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, प्रतिमा लगाने पर विवाद हुआ। लेकिन इन सब के बाद यहाँ अब तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही है। मूर्ति पर ऐतराज पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की ईदगाह कमेटी को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकारी जमीन है और ऐसे में सरकारी जमीन पर ये प्रतिमा लग सकती है, इस पर कोई भी ऐतराज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काम रुकवाया गया था लेकिन काम को फिर से शुरू करवाया गया है। और इन सब के बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय नायक का स्थान धार्मिक सीमाओं से ऊपर है। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में रानी झांसी की मूर्ति गोल चक्कर से हटकर ईदगाह वाली नई जगह पर पहुंचा दी गई है। चौक से मूर्ति को क्रेन के जरिए डीडीए पार्क में लाया गया है। फिलहाल मूर्ति को क्रेन के सहारे ही खड़ा रखा गया है। मिट्टी गीली होने की वजह से मूर्ति लगाने का काम शुरू नहीं हो सका। मिट्टी सूखने के बाद मूर्ति लगाने का काम आज से शुरू होगा। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के साथ सेनापति की मूर्ति भी लगेगी। इससे पहले इस मामले पर जमकर विवाद हुआ था। सिंगल जज की बेंच ने मूर्ति लगाने पर कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने इसको डीडीए की जमीन बताया और खूब फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक हस्ती नहीं है और अदालत नहीं चाहती है कि यह मुद्दा कोई विवाद का कारण बने। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल और आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसको लेकर बोर्ड हाई कोर्ट भी गया था, लेकिन वहां पर फैसला डीडीए के पक्ष में हुआ। तो देखिए इस पूरे मामले को देखते हुए आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों को तैनात कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह से इलाके में कोई भी तनाव की स्थिति ना फैले। आपको बता दें, ईदगाह कमेटी ने जो विवाद ये पूरा शुरू किया, ऐतराज जताया, उसको लेकर कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि ये सरकारी ज़मीन है और आपको कोई इस पर आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ धार्मिक आधार पर इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाए। और साथ ही साथ अब देखिए किस तरह से क्रेन की मदद से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लाया गया है। 2 सेनापति की मूर्ति को भी लाया गया है और उसको लगाने का काम आगे बढ़ाया जाएगा। इन सब के बीच पिछली जो घटना हुई थी
उसको देखते हुए अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। 2 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, जब मूर्ति को क्रेन की सहायता से वहां पहुंचाया जा रहा था जहां इसको लगाया जाएगा, और दूसरी तस्वीर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर निगरानी रखे हुए पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आप इस पूरे मामले में कम से कम ऐतराज नहीं जताए। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम शुरू हो चुका है। बीती रात 11 बजे ये प्रतिमा रानी झांसी चौक से विस्थापित करके यहाँ लाई गई है। अगर आपको मैं डीडीए का वो पार्क दिखाऊं जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहा था, तो अब बेसमेंट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। जिस बेस पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगनी है, आप देखिए उसको बकाया तैयार किया गया है और बगल में जो जेसीबी खड़ी है उसके आगे वो प्रतिमा रखी गई है। हालांकि अभी उसको ब्लैक पॉलीथीन से कवर किया गया है ताकि जब वो प्रतिमा लगाई जाए तब उसको हटाया जाए। फिलहाल इस पार्क में बेस तैयार कर लिया गया है, बाउंड्री वॉल हो गई है, प्रतिमा यहाँ लाई गई है और आज शाम तक इस प्रतिमा को स्थापित करने का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस पूरी सड़क को बंद किया गया है। 2 लेयर की बैरिगेटिंग की गई है। यहाँ पर पहली लेयर की बैरिगेटिंग में जो लोग चूंकि इस गली में रहते हैं, इस सड़क पर रहते हैं, उनको दिक्कत ना हो तो उनको लेकर सेकंड बैरिगेटिंग पर उनका आई कार्ड, आधार कार्ड चेक करके उनको एंट्री दी जाती है। अगर मैं आपको आगे से दिखाऊं तो यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैनाती है बल्कि RAF को तैनात किया गया है। मौके पर तमाम बड़े अधिकारी आए हुए हैं, सुबह से कैंपिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बरकरार है। अगर आप देखें आगे तो मौके पर स्वयं जो DCP हैं वो आए हुए हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था ना बिगड़े। दूसरी साइड जिस साइड ईदगाह है, अगर आपको मैं सामने दिखाऊं तो वहाँ पर भी बैरिगेटिंग की गई है। वहाँ पर भी पुलिस RAF की तैनाती है। चूँकि ये झंडेवालान मंदिर भी यहीं पास में है, रानी झांसी रोड पर ही आज वहाँ पर नवरात्रि की शुरुआत है। ऐसे में किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से यहाँ पर डटी हुई है। आज शाम तक रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में शाही ईदगाह प्रबंध समिति को फटकार लगाई थी और कहा था कि इस मामले में सांप्रदायिक राजनीति ना करें। रानी लक्ष्मीबाई देश का गौरव है, सभी को उन पर गर्व करना चाहिए। यहाँ तक कि स्वयं शाही ईदगाह प्रबंध समिति को आगे आकर इस प्रतिमा को लगाना था, लेकिन उन्होंने इस पर बुरी राजनीति की। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। सहयोगी मुकेश के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।